अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है लॉजिकल रीजनिंग के जो दो टॉपिक पढ़े थे, कोडिंग लैंग्वेज और ब्लड रिलेशंस के। तो आज जो है हम ज़रा मैथ का एक टॉपिक पढ़ते हैं, फ्रैक्शंस। तो ये हमारी जनरल एबिलिटी के पोर्शन में जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका जो है फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस। और जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे वो बेसिक मैथमेटिक्स के लॉजिकल रीजनिंग में से दो टॉपिक पढ़े थे। तो आज जो है ना हम ज़रा फ्रैक्शंस पढ़ते हैं कि फ्रैक्शंस क्या हैं। तो बेसिकली फ्रैक्शंस को अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो फ्रैक्शंस रियल सिनेरियो में क्या हमें डेफिनेशन देता है कि पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का हिस्सा, फ्रैक्शन ऑफ समथिंग। यानी कि अगर 40 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ और उसमें से अगर 10 बच्चों ने पास किया टेस्ट को, तो कोई लेमैन अगर आपके पास आता है, आपसे पूछता है कि इस क्लास में एग्जैक्ट कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया, एग्जैक्ट यानी कि एग्जैक्ट कितने बच्चों ने इस क्लास में टेस्ट पास किया, तो आप बहुत ही आसानी से कहेंगे 10 स्टूडेंट्स पास दी टेस्ट। लेकिन अगर कोई आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ चेंज कर लेता है, कोई आता है आपके पास, आपसे पूछता है व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, कि क्लास के कितने हिस्से ने एग्ज़ाम क्लियर किया, तब आप उसको क्या जवाब देंगे? तब आप, ये तो आसान लिखा हुआ है, आप फर्स्ट ग्लैम्स में आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये है ना 1/4 1/4, यानी कि क्लास के चौथे हिस्से में से एक हिस्से ने टेस्ट पास किया। तो जब हम इसको रियल एग्जांपल में, यानी अगर हम इसको फ्रैक्शंस की ज़ुबान में यहाँ पे पेपर के अंदर सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन आ जाए व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, तो हम इसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्सप्रेस करने को ज़रा देखते हैं कि किस तरह यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है पास स्टूडेंट्स ओवर टोटल स्टूडेंट्स लिख के ऊपर 1 नीचे 4, तो 1/4, तो इसको हम लिख देंगे 1/4। तो 1/4 ऑफ द क्लास पास द एग्ज़ाम। तो फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपको मैंने समझाने के लिए ये एग्ज़ाम्पल ली, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, इस 1/4 को ज़रा अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि 1/4 हमें प्रैक्टिकली जो हम रूटीन के अंदर इसको अगर फॉलो करें तो कैसे हमें पता लगेगा कि कोई चीज़ 1/4 है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं माई ड्राइंग इज़ टेरिबल बट आई ट्राई टू। यहाँ पे अब ये एक पिज़्ज़ा आपके पास जो है ना, अगर ये पिज़्ज़ा है तो आपका 1/4, अगर कोई कहता है कि गिव मी 1/4 ऑफ दिस पिज़्ज़ा, तो आप उसको क्या देंगे? तो जब आप देखेंगे ये डिनोमिनेटर जो है इसके अकॉर्डिंग ये कोई भी नंबर हो, तो आप उसके पिज़्ज़े के उतने ही स्लाइस कर दें। अब ये हमारे पास 4 है तो हमने 4 स्लाइस कर दिए पिज़्ज़े के। अब उसने हमसे 1/4 की डिमांड की है तो 1/4 उसको 1/4 हम उसको दे देंगे। अगर वो 2/4 कहे तो ये हमारे पास ये पोर्शन भी 2/4 हो गया। अगर वो 3/4 कहे तो फिर ये पोर्शन भी, और अगर 4/4 कहे तो फिर ये हो गया 4/4। इसको लिखेंगे 1 इस तरह 1/4। अगर वो 2 वाला गया 2/4, 3/4, और 4/4 1 होता है। अच्छा, तो अब अगर वो हमने ये तो देख लिया कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, अगर वो आपको कह देते कि 5/4, तो आप उसको कैसे डील करेंगे? अगर वो आपको कह देता है तो 5/4, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक तो हमारे पास फुल पिज़्ज़ा आ गया। मैंने पहले बताया मेरी ड्राइंग थोड़ी टेरिबल, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इग्नोर करें।
ये एक ये हो गया और हमारे पास एक स्लाइस ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 5/4, तो हम इसको लिखेंगे 5/4, ठीक है। अब हमने इस तरह की एग्जांपल्स तो देख ली, 1/4, 2/4, 5/4। अगर आपको जो है ना थोड़ा सा कम्प्लेक्स में डालता है कोई, वो कहता है जी 3/8, 3/8 की एग्जांपल ले लेते हैं। 3/8 ऑफ केक, ठीक है। अब आपके पास एक केक है, ठीक हो गया, केक है, इसके आप जो है ना 8 पोर्शंस कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 8 पोर्शंस केक के हो गए। लिखा हुआ 3/8, तो इसको हम जो है वो 8 हिस्सों में से ये जो तीसरे 3 हिस्से हैं इनको हम अलग कर देंगे, तो ये 3/8 हो जाएगा केक का। तो इस तरह जो है ना, ये अब उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शंस मज़ीद जो है वो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू आई मीन बाय फ्रैक्शन, और जो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के होंगे वो भी हम साथ के साथ देखते हैं। सो अब जो है ना हम फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका देखते हैं कि हम अगर हमने उसको ऐड करना हो तो हम ऐड कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 2 फ्रैक्शंस, 1/2 प्लस 3/8। तो डियर वंस, इसको ऐड करने के 2 तरीके। अब ये जो 2 फ्रैक्शंस हैं इसका मतलब है कि 3/8, इट मीन्स के 3/8 का मतलब है कि 3 पार्ट्स 8 में से, जैसे मैंने आपको केक की एग्जांपल दी थी उसमें मैंने आपको सबको यही समझाया था कि 3/8 का क्या मतलब है, 1/2 का क्या मतलब है। तो अब जो है ना हमने अगर 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके ना 2 तरीके हैं, ठीक है। एक, अगर आप एक तरीके से अगर आप फेमिलियर हैं, मतलब है कि एक तरीका जिसमें हम अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, एक पर्टिकुलर नंबर को, तो फ़र्क नहीं पड़ता हमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर भी 4 को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 4 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि ये 8 में से 3 हिस्से हैं, तो ये कितने होंगे 8 में से 3, 1/2 वैसे तो 0.5 होता है, अगर हम 8 में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितने होंगे। खैर, ये हो जाएगा हमारे पास 4/8 जमा 3/8। ये हमने अपनी आसानी के लिए किया है। इसको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। अब हमें पता है कि जो ये पोर्शन है ये 8 में से 3 है, तो इसके अंदर ये 8 में से 4 है, ठीक है। अब 1/2 का जवाब जो है वो भी आप देख लें, 4/8 को भी सिंप्लीफाई करके देख लें तो आंसर तो एक ही आएगा। अच्छा, अब जो है इसके डिनोमिनेटर, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में हमने 8 को कॉमन यहाँ पर रख दिया, ऊपर जो है हमने 4 + 3 कर दिया, तो जो टोटल हमारे पास आंसर आया वो आया 7/8। अच्छा, अब जो है ना हम ज़रा इसको दूसरे तरीके से करते हैं, सेम क्वेश्चन। अब जो है ना हम इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल के मेथड से करते हैं, एलसीएम के मेथड से करते हैं। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, इसमें जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल है 8 और 2 का, वो हमारे पास 8 है, ठीक है। ए की इसमें मल्टीपल है जो कि 8 है। एलसीएम हम ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये एलसीएम अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इसका एक और लेक्चर कंडक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर ये आपको आता है तो आपको समझ आ गया होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो 2 और 8 का है वो 8 है, ठीक है। अब ऊपर जो है हम यूँ करेंगे कि 8/2 × 1, 8/2 4 × 1, 4 × 1 इज़ 4 प्लस, अब यहाँ भी ऐसे 8/8 1 × 3 3, तो 7/8। अब किया हमने, इधर भी वैसे ही है, इधर भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ एलसीएम लिया है और यहाँ हमने
लाइक फ्रैक्शंस बनाया लेकिन आंसर सेम है। और यहाँ पे हमारे पास जो है आप देख लें बस एक स्टेप का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ हमारे पास सेम है। अगर आपको एलसीएम वगैरह की समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एलसीएम के ऊपर मैं एक और लेक्चर कंडक्ट कर दूंगा। तो अब जो है ना एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो है ना 1/5 प्लस 3/8, तो हमने दो इसको मेथड से सॉल्व किया था। फ्रैक्शंस को ऐड करने के जो हमारे पास दो तरीके थे उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन में जो देखा है, तो अब हम इसमें सबसे पहले पहला तरीका अप्लाई करते हैं। इसमें हमने लाइक फ्रैक्शंस अगर बनानी है तो 8 और 5 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, हमारे पास एक कॉमन मल्टीपल है हमारे पास 5 और 8 के टेबल में जो है ना एक जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है वो 40 आता है, ठीक है। तो अगर हमने इनको 40 बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम ऊपर और नीचे किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं आता। वो मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें इसको भी, और इसको हम 5 से कर दें, क्योंकि हमने नीचे 40 करना है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 40 है, तो उसका निकालने का मेथड और भी है, लेकिन हम इसको अगर इस तरह भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको 5 से, अच्छा अब ये हो गया हमारे पास 8/40 प्लस 15/40। 8/40 का मतलब है कि जो 5 में से ये एक हिस्सा है तो ये 40 में से 8 हिस्से हैं, और 3/8 8 में से 3 हिस्से हैं तो ये होंगे, तो ये होगा 40 में से 15 हिस्से। ये इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी ये 15/40 और 3/8 ये बराबर हैं, ठीक है। नीचे 40 लेंगे, ऊपर 8 + 15, और पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बनेगा हमारे पास 23/40। अब जो है जो एलसीएम का तरीका है जो उस क्वेश्चन में हमने देखा है, एलसीएम तो फिर जो है ना आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम उससे करके देखते हैं 1/5 प्लस 3/8, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 40 है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको तरीका नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 40 है, 40 डिवाइडेड बाय 5, 8 × 1, 8 × 1 = 8 प्लस, अब यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 8, 5 × 3 15, ठीक हो गया। अब ये आ गया हमारे पास 23/40। ये हैं जी हमारे पास फ्रैक्शंस को ऐड करने के जो दो तरीके हैं। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब थोड़ा जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चलते हैं कि जो फ्रैक्शंस के CSS के पेपर में या कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम्स के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के होते हैं। जब तक उनको नहीं सॉल्व करेंगे, उनके ऊपर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमें फ्रैक्शंस की CSS में समझ नहीं आएगी। तो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन। अच्छा जी, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है माजिद बोर्ड सम फिश फ्रॉम अ फार्म ड्यूरिंग फर्स्ट वीक 1/8 ऑफ देम डाइड एंड ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक 3/5 ऑफ रिमेनिंग डाइड, 3/5 ऑफ रिमेनिंग। What fraction of original fish died and survived after 2 weeks? ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ फिश हैं कितनी, बस ये बता दिए फर्स्ट वीक में जो है 1/8, सेकंड में जो है ना रिमेनिंग का 3/5। ये आपने ध्यान में रखना है कि सेकंड वीक में रिमेनिंग का 3/5 ऑफ। अब टोटल नंबर तो है नहीं, इसमें लिखा हुआ दैम 1/8 ऑफ दैम। यहाँ होता कि 1/8 ऑफ समथिंग लाइक कोई नंबर होता उसका कि 100 हैं 200 हैं कितनी, वो तो इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया। अब जो है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में ना दो तरीके के मेथड्स हैं, ठीक है। एक क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसके ज़रिए हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर जो है दूसरा मेथड है एक्स वाला मेथड, जो कि हम अगर CSS के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्स वाले मेथड की पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग से सॉल्व नहीं होंगे। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद फ्रैक्शंस। अच्छा, अब इसमें हमने क्योंकि एक नंबर एज्यूम करना है, टोटल नंबर ऑफ फिश क्या है हमें नहीं पता,
तो टोटल नंबर ऑफ़ फ़िश का नंबर जो है ना वो फ्रैक्शंस के अंदर अगर हम एज्यूम करेंगे तो उसका एक तरीका होता है, वो यूँ नहीं होता कि अपना दिल किया कुछ भी एज्यूम कर लिया। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है 1/8, ठीक है, 1/8 जो है वो लोग गए, 1/8 ऑफ आर्मी डाइड, ठीक हो गया। 1/8 ऑफ आर्मी जो है ना वो डाइड हो गई। अब जो है ना आप इसमें टोटल नंबर आपको नहीं 1/8 ऑफ आर्मी, अच्छा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, सब्र करें। पहले ना मैं आपको क्वेश्चन में के बारे में समझाता हूँ, वरना आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन जो है ना इसको हम पहले क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से ना करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अब हमने नंबर एज्यूम करना है, नंबर जो है ना एज्यूम करते हैं। इसको टेक्निक में आपको इजी बता देता हूँ, वो जो मैं आप टेक्निक को ना ऐसे ही एक एग्जांपल देकर समझाने लगा था, उसमें आप इसमें मिक्स कर जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको वैसी टेक्निक बताता हूँ ज़रा। हमने जो ना देखना है कि इसमें जो दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं 1/8 ऑफ 3 और 5, ठीक है। अब ये जो दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं इसमें हमने इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेना है। हमारे पास 5 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ना वो 40 है, वो हमने पहले भी देखा है। तो 40 जो है ना, ठीक है। अब हमने जो है ना टोटल नंबर ऑफ़ फ़िश एज्यूम किया है कि टोटल नंबर ऑफ़ फ़िश हमारे पास 40 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ फ़िश हमारे पास 40 हैं। 1/8 ऑफ टोटल फ़िश यानी 1/8 ऑफ 40 जो है ना वो फर्स्ट वीक में मर गई। यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, वन ओवर 8 ऑफ 40 डाइड। अब 1/8 ऑफ 40, 1/8 ऑफ 40 इसका मतलब क्या है? 1/8 ऑफ 40 का मतलब है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। 1/8 मल्टीप्लाई 40, 40/8 और इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, फर्स्ट वीक में 5 फिश जो हैं वो मर गई। अच्छा ड्यूरिंग, अच्छा अब जो ये फिशेस मर गई 5 फिशेस 40 के अंदर से, तो जो अब रिमेनिंग फिशेस हैं, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग का वर्ड है, तो रिमेनिंग फिशेस कितनी रही? रिमेनिंग फिशेस को कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग इज इक्वल टू 40, टोटल में से डाइड को माइनस किया तो वो आ गया हमारे पास 35। ये हो गई हमारे पास रिमेनिंग, ठीक हो गया। अब जो है ना ड्यूरिंग सेकेंड वीक, थ्री ओवर 5 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या है हमारे पास 35, 3/5 मल्टीप्लाई ऑफ लिख देते हैं यहाँ पे, ऑफ रिमेनिंग यानी 35, ठीक हो गया। ये हमारे पास डाइड हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, ये अगर हम आप कैलकुलेट करें तो ये आंसर आएगा 21, ठीक है। मज़ीद अगर आप इसको कट करना चाहें इसको मल्टीप्लाई करके तो 5 7 और 7 3 20, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना हमारे पास डाइड की जो है ना वैल्यूज़ आ गई कि फर्स्ट वीक के अंदर 5, सेकंड वीक के अंदर रिमेनिंग में से 21 जो है वो मर गई, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ डाइड एंड सर्वाइव्ड। अब डाइड की फ्रैक्शन हमने वाले में टोटल डाइड इज इक्वल टू 5 प्लस 21 इज इक्वल टू 21 और 5 कितने 26 होते हैं 26, ठीक हो गया। अब हमने ना इसको फ्रैक्शन में बताना है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल फिश डाइड। ओरिजिनल फिश हमने क्या एज्यूम की हुई है 40, कि हमारे पास ओरिजिनल फिश का जो नंबर है वो 40 है। तो ओरिजिनल फिश जो है वो 40 है, तो हम इसको लिख देंगे कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑफ डाइड, फ्रैक्शन ऑफ डाइड लिखना है, फ्रैक्शन ऑफ डाइड और सर्वाइव्ड का अलग अलग लिखना है। फ्रैक्शन ऑफ डाइड इज इक्वल टू 26/5,
40। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 के टेबल से 220 का 40 और 2 13, तो ये हो जाएगा 13/20। ये जो रेशो है ना, ये डाइड की रेशो है कि आफ्टर 2 वीक्स 13/20 यानी 20 में से 13 मछलियाँ जो थीं वो मर गईं। अच्छा, अब इसी तरीके से लिखा हुआ है कि सर्वाइव्ड की रेशो भी आपने निकालनी है। ठीक है, अब सर्वाइव्ड की रेशो आप कैसे निकालेंगे कि जो टोटल डाइड है, टोटल डाइड कितनी है हमारे पास? टोटल डाइड है 26। ठीक है, अब 40 में से 26 निकालेंगे जो डाइड है, तो सर्वाइव्ड का आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर उसको जो है ना इसी तरीके से 40 पर उसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, जो सिंप्लीफाई होगी तो सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो वो जो है ना उसकी आपने खुद निकालनी है फ्रैक्शन अलाइव की। अब हम जो है ना इसको एक्स वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो एक्स वाला जो मेथड है वो आपके लिए सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये मेथड क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये हर जगह नहीं चलता। हाँ, MCQs आ जाते हैं आपके पास, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, आपने जल्दी जल्दी में उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो MCQs में भी पूछे जाते हैं और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं ये पेपर के अंदर। तो अब जो है ना हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को एक्स वाले मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब जो है ना हम इसको टोटल नंबर जो है वो एक्स एज्यूम करते हैं। एक्स वाला जो मेथड है वो आपको मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होगा। तो एक्स, अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ फ़िश को एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वीक वन ओवर 8 ऑफ एक्स डाइड यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 1/8x। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑफ जहाँ भी दरमियान में आएगा तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन के हिसाब से लेंगे। अच्छा, अब रिमेनिंग कितनी है? रिमेनिंग टोटल नंबर x माइनस यानी टोटल में से डाइड। ठीक हो गया, और ये हम यहाँ पे लेंगे इसका LCM 8x माइनस x इज इक्वल टू 7x/8। अब ये हमारे पास आ गया रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग ड्यूरिंग सेकंड डाइड इन सेकंड वीक। सेकंड वीक में 3/5 ऑफ रिमेनिंग, 3/5 ऑफ 7x/8। अब 3/5 ऑफ 7x/8 मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 21x/40। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है कि 2 हफ्ते में जो डाइड की है वो रेशो निकालनी है, फ्रैक्शन निकालनी है कि 2 हफ्ते में कितनी डाइड हुई। तो यहाँ पे हमने जो है इसको हम करेंगे ऐड। जो डाइड है हमारे पास फर्स्ट वीक में हमारे पास डाइड इन 2 वीक्स लिखेंगे, हेड डाइड इन 2 वीक्स आफ्टर 2 वीक्स। फर्स्ट वीक में 1/8x प्लस 21/40x। फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका मैंने आपको समझाया था। यहाँ हम इसका लीस्ट कॉमन हमारे पास 40 बनता है, 40 लेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 8, 5 × 1 5x प्लस और ये 21 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 26x/40। अब डाइड हमारे पास आ गया 26/40। तो क्या मतलब ये आपके पास आंसर आ गया? मतलब वही आंसर आ गया आपके पास जो पहले आया था, फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करके 13/20 कर दिया था, वही आंसर है। यहीं पे लोग मार खा जाते हैं। अब आप ये देखें कि हमने करना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल फिश।
ओरिजिनल फिक्स की जो फ्रैक्शन है उसके हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट करना है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं क्वेश्चन कि जी क्वेश्चन हो गया हमारा, बात ख़त्म। क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तो हमने टोटल से उसकी फ्रैक्शन निकालनी है ना। तो अगर हम इसको टोटल से फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो ये बनेगी। स्टेटमेंट हम उसको लिखेंगे पेपर के अंदर, यहाँ मैं आपको ज़रा जगह भी कम है, 26x/40। ये जो है 2 वीक्स में डाइड हुई, ओवर टोटल कितनी थी x, टोटल फ्रैक्शन पे हमने उसकी फ्रैक्शन निकालनी है। तो जब ये x होगा 26x/40 मल्टीप्लाई 1/x हो जाएगा, x से कट जाएगा, फिर आ जाएगा 13/40। अब आपके पास जो है टोटल डाइड की फ्रैक्शन आई है। तो ये नहीं कि आपने यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ देना है, यहाँ तक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्वेश्चन आपने आगे तक करना है। तो ये अब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो इसी तरीके से सेम इसी तरीके से जैसे हमने डाइड की फ्रैक्शन निकाली है, जिस तरह डाइड की, उसी तरीके आपने अलाइव की फ्रैक्शन निकालनी है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं यहाँ करता रहूँगा, तो आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा इसको रिवाइंड करके देखें कि मैंने इसको किस तरह सोल्व किया। क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग से देख लें, एक्स वाले मेथड से देख लें। आपको इसके अंदर प्ले करना आना चाहिए, आपको इसके अंदर ईजी महसूस करना चाहिए। यानी जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, इस किस्म के क्वेश्चन को, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बात को इंश्योर आपने खुद करना है। तो उम्मीद है कि ये जो हमने पेपर क्वेश्चन सोल्व किया है, और इससे पहले भी हमने जो है छोटी सी एग्जांपल्स लेके उनको सोल्व किया था, तो वो आपको समझ आ गई होंगी। आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना और मल्टीप्लाई करने में फ़र्क भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, क्वेश्चन इस तरह के कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में बन के आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपने ध्यान करना है कि जिस तरह ये रिमेनिंग का दिया हुआ है कि ये रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट वीक की रिमेनिंग में से आप पता करें कि कितनी फिर सेकंड वीक में डाइड हुई हैं, और इसके अलावा टोटल नंबर भी नहीं बताया हुआ आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने से आएंगे। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका टोटल नंबर कोई होता है या नहीं होता, उसने देना होता है या हमने निकालना होता है। बाज़ औक़ात जो है वो खुद ही दे देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में बहुत ईजी है, मेथड बहुत ईजी है, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है मैं मज़ीद नीचे सेक्शन में ऐड कर दूँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस के बगैर ये क्वेश्चन नहीं होंगे। मज़ीद जो है मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँ कि फ़ेसबुक पर ग्रुप बनाऊँ तो और आपको ऐड कर दूँ। थैंक यू।